नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। गंडई क्षेत्र के ग्राम नर्मदा निवासी वहीदा बेगम को राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में डेयरी फार्मिंग के लिए श्रेष्ठ डेयरी फार्मर के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। गंडई पशु चिकित्सालय के अधीनस्थ गौठान ग्राम चकनार के आश्रित ग्राम में रहने वाली वहीदा बेगम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन और न्यू इंडियन एक्सप्रेस के तत्वाधान में रायपुर में होटल बेबी लोन में किया गया, जिसमें वहीदा बेगम को कृषक अवार्ड उनके श्रेष्ठ डेयरी फार्मर के रूप में दिया गया है। वहीदा बेगम का मानना है यह डेयरी फार्मिंग उनके पुश्तैनी कारोबार चूड़ी बेचने के साथ कुछ नया करने की सोच और जज्बे से मिली है। डेयरी फार्मिंग सफल भी हुई है। वहीदा बेगम बताती हैं कि डेयरी फार्मिंग में गंडई पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संदीप इंदुरकर के कुशल मार्गदर्शन रहा है। वहीदा बेगम डेयरी फार्मिंग व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की थी, जिससे वहीदा बेगम ने चूड़ी बेचकर पैसा जमा किया और स्वयं के व्यय पर शुरू किया था। वर्तमान में अभी 8 गाय हैं, जिसमें से 60 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन होता है। डेयरी पालन के साथ ही बकरी पालन और मछली पालन भी कर रही हैं। डॉक्टर संदीप ने उनकी सोच देखकर प्रभावित होकर उनका सहयोग दिया, साथ ही डेयरी पालन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया। वहीदा बेगम सम्मानित होकर काफी आनंदित हैं। डेयरी उत्पाद से स्वावलंबी बनने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ की महिलाओं से अपील की है कि डेयरी उत्पाद कर स्वावलंबी बने। जी, निश्चित ही एक बहुत हर्ष की बात है कि एक छोटे से ग्राम में रहने वाली महिला वहीदा बेगम जी ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो चूड़ी बेचते हुए चालू किया है। ग्राम संडी में जब चूड़ी बेचने जाती थी तो वहाँ की महिलाओं से उन्होंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनको ये लगा कि इसके अलावा भी मैं डेयरी फार्मिंग कर सकती हूँ, तो उन्होंने वहाँ की महिलाओं ने समूह में जोड़कर उनको प्रेरित किया और उसके बाद स्वयं के चूड़ी बेच के जो पैसे बचाई थी, उस पैसे से इस महिला ने 2 गाय खरीदी और उसने उस पर मेहनत की। साथ ही साथ मेरे से संपर्क में आते ही उन्होंने ये भी कहा कि सर हमको डेयरी पालन करना है, तो हम लोगों ने उनको तकनीकी मार्गदर्शन, खाना खिलाना, मैनेजमेंट का जितना भी पार्ट था हमने समय समय पर दिया गया है। साथ ही मेरे जो कार्यकर्ता है विजय वर्मा जी, उन्होंने नियमित रूप से इनका देखभाल भी किया है और सदा हम लोग करते आ रहे हैं। हम एक डेयरी फार्म में हैं जहाँ पर बताया जाता है कि एक महिला ने जो चूड़ी बेचने का काम करती थी, वहीदा बेगम नाम से हैं, नर्मदा से की रहने वाली हैं। चूड़ी बेचने जिस गांव में जाया करती थी, उस गांव में उन्होंने देखा कि वहाँ पे महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वो डेयरी का काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा इनकम कमा रही हैं। उन्होंने उनसे संपर्क करके क्या बातें सीखी, कैसी सीखी और आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से उनको अवार्ड मिला है, किसान अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है। आइए हम उनसे बातें करते हैं। हमारे साथ अभी बने हुए हैं वहीदा बेगम जी, हम उनसे बातें करते हैं। जी, बताएंगे कि ये जो डेयरी का काम है वो आपने कैसे शुरुआत किया, क्योंकि आप तो चूड़ी बेचने का काम करती थी, बताएं। चूड़े बेचने का काम करती थी मैं, तो देखी वहाँ से महिलाओं को, तो मेरे मन में भी जागरूकता पैदा हो गई कि मैं भी ये काम कर लूँ और अच्छे से मैं भी संपन्न हो जाऊं करके। जी, आप जब चूड़ी बेचने जाती थी तो वहाँ पे क्या देखती थी, थोड़ा हमको प्रकाश में? मैं महिलाओं को दूध बेचने जाती देखती थी और उन लोग बातचीत करते थे कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, तो मैं भी ऐसी करके मैं भी बढ़ूंगी करके मैं अपने मन से की। फिर आपने कैसे गाय कैसे खरीदा, क्या लोन से लिए या कैसे खरीदे? मैं लोन से नहीं ली हूँ, अपने पैसे से खुद का कमाई का जोड़ कर खरीदी हूँ। कमाई कैसे करते थे, क्या चूड़ी बेच करके? चूड़ी बेच करके। जी, चूड़ी बेच करके जब आपने खरीदा तो पहले कितना गाय खरीदे और फिर कैसे आगे बढ़े, उसकी थोड़ा हमको अच्छे से बताएं। पहले 2 गाय खरीदी, उसका दूध बेच कर और गाय का गोबर को खाद बना के उसको बेची हूँ। उसके बाद उस पैसा इकट्ठा करके फिर बढ़ाते बढ़ाते मेरे पास 8 गाय हो गए। अभी जैसे गाय का गोबर है और उसका आप क्या इस्तेमाल करती हैं, उसके और भी कैसे इस्तेमाल है आपके पास, उसका बताएंगे। उसको खाद बनाकर बेचती हूँ जी। स्लेरी वगैरह को मछली पालन के मछली में डाल के और घास उगाती हूँ, उसमें भी डालती हूँ। तो ये घास का क्या करते हैं?
घास को गाय को खिलाती हूँ काट के। जी जी जी, जिससे आपके दूध उत्पादन में, गायों के दूध उत्पादन में दूध में बढ़ोतरी। बहुत बढ़ोतरी आती है और गाय अच्छे से खाती भी है। ये जो अवार्ड मिला आपको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके जैसे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो स्वावलंबन होना चाहती, स्वावलंबी होना चाहती, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करती हूँ कि मैं सब महिला मेरे जैसे आगे बढ़े और सबको अवार्ड मिले। तो हमारे साथ थी अभी वहीदा बेगम जी और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वो कैसे आगे बढ़ी हैं। साधना न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट।